नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो हिंदुजा ग्रुप। तो याद रखिए, चर्चिल के युद्ध कार्यालय को हिंदुजा ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है। कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में हुआ है। कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट सम्मेलन नैनीताल में हुआ है। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया था? ऑस्ट्रेलिया से। यानी याद रखना है कि भारत निपाह वायरस से प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक खुराक के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IISc बेंगलोर। याद रखना है कि टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 91 यानी 91 में भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलोर रहा है। भारत ने पुरुष के स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यानी याद रखना है कि भारत ने पुरुष के स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो किसियांग झांग को दिया गया है। किसियांग झांग को दिया गया है। तो याद रखेंगे, रामानुजम पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे, किसियांग झांग को दिया गया है। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? भारत जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। याद रखेंगे, सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप भारत जीता है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। अगर वही आपसे क्वेश्चन कह दे, रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसियांग झांग को दिया गया है। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे, ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म जिसका नाम है मेगामोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? यानी 28%। यानी ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो दोनों पर 28% GST लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में। याद रखेंगे, रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक। किस बैंक को? फेडरल बैंक को। याद रखेंगे, RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दे दिया है? तो फेडरल बैंक में दे दिया है। GST सहाय इनबॉक्स फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? SIDBI बैंक ने किया है। याद रखेंगे, GST सहाय इनबॉक्स फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया है? SIDBI किया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। याद रखेंगे, संयुक्त क्षमता पहल की शुरुआत भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर शुरू किया है। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन किया है? इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन इंडोनेशिया किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं।
वही अजय जडेजा किस क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं वर्ल्ड कप में? तो अफगानिस्तान के। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अजय जडेजा अफगानिस्तान टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त हुए हैं। वही अगर आपसे क्वेश्चन कह दे, दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे व्हील्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं। और भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी वर्ल्ड बैंक 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.30% रहने का अनुमान लगाया है। याद रखेंगे, भारत का ग्रोथ रेट 2023 से 24 विश्व बैंक के अनुसार कितना रहेगा? 6.30% रहेगा। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नारायण राणे ने किए थे। याद रखेंगे, मुंबई में खादी और ग्रामीण द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नारायण राणे। यानी बात यह याद रखेंगे, खादी महोत्सव कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। किस मंत्रालय द्वारा? खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसके उद्घाटनकर्ता नारायण राणे थे। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में। यानी भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। तेंजिदर पाल सिंह तुर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे, तेंजिदर पाल सिंह तुर ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस के दर्जा हासिल किया है? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस के दर्जा हासिल किया है। कौन सी राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? केरल सरकार। तो याद रखेंगे, केरल सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। KVIC ने किस IIT में नई खादी इंडिया आउटलेट की उद्घाटन करेगा? IIT दिल्ली में। यानी KVIC ने IIT दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन करेगा। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डी विसमैन जो अमेरिका के हैं। याद रखेंगे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में डी विसमैन अमेरिका तथा कैटालिन कारिको हंगरी को मिला है। यानी बस याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का 2023 में विसमैन और कैटालिका कारिको को मिला है। विसमैन और कैटालिका कारिको को मिला है। किस राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार सरकार ने। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े कौन सरकार जारी किया है? बिहार जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में हर घर सोलर अभियान को शुरू करेगी? लखनऊ और बनारस। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर सोलर अभियान की शुरुआत लखनऊ और बनारस में की जाएगी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू होगा? बांग्लादेश। यानी याद रखना है, संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और इस बार कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। ICC ODI विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर थे। याद रखेंगे, ICC ने ODI विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर के कवर करने के लिए लक्ष्य हासिल किया है? 50। कितने? 50 लाख। याद रखेंगे, PM स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर के कवर करने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी? बिहार सरकार ने। यानी बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के। याद रखेंगे, पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, वो कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एशियाई खेल 2023 में
अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। याद रखेंगे, 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो उत्तराखंड में होने वाला है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। तो याद रखना है, विश्व आपदा प्रबंधन कहाँ होगा? सम्मेलन उत्तराखंड में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। कौन सी राज्य सरकार ने एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शन करने के लिए 10 स्कूलों को चयन करेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार करेगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शन करने के लिए 10 स्कूलों को चयन करेगी। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। तो याद रखेंगे, सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला हुआ है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? सुधा मूर्ति, जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। यानी इस बार रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चे के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएंगे कहाँ पर? ब्रिटेन में। याद रखें, कहाँ बनेगा? ब्रिटेन में बनने वाला है। भारत के 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बन गई है? सावित्री जिंदल बनी है। याद रखेंगे, भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल बनी है। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? गुजरात। याद रखेंगे, कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है कौन सरकार? गुजरात सरकार। और भारत के 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहर में किया जा रहा है? तो 10 शहर में किया जा रहा है। यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कुल 10 शहर में किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपया प्रति सिलेंडर कर दी गई है? 300 रुपया। यानी उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया है। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं एशियाई खेल 2023 में। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? श्री मुनीश कपूर को। याद रखेंगे, आरबीआई ने नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? श्री मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तेलंगाना में। यानी तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रीमा दास को। याद रखेंगे, अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? रीमा दास को। पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुलेगा? लखनऊ में। याद रखेंगे, पशु सौदाह गृह कहाँ खुलेगा? पहला लखनऊ में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी। कहाँ की सरकार? मध्य प्रदेश सरकार देगी। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुर में हुआ है। याद रखेंगे, अगर कह दे कि भारत
50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? त्रिपुर, तमिलनाडु में किया गया है। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूर वेस्टिन बनाई है? तो रूस। याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम है ब्यूर बेस्टनिक कौन बनाया है? तो रूस ने बनाया है, जिसका नाम है ब्यूर बेस्टनिक। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। तो याद रखेंगे, स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। किस क्षेत्र में? जलवायु परिवर्तन के लिए दिया गया है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। याद रखेंगे, 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश। तो सबसे पहला बात याद रखना है, रूपपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश। जिसके लिए यूरेनियम कहाँ से मंगाया जाएगा? तो रूस से प्राप्त किया जाएगा। तो याद रखेंगे, किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश। चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, दुनिया के सबसे लंबी डबल लेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। GIC-RE का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। याक चुर्पी को GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? याक चुर्पी को GI टैग मिला है जिसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंगमैथम। याद रखेंगे, बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? दिलीप नोंगमैथम जो कहाँ से संबंधित है? किस भाषा में मिला है? तो मणिपुर भाषा में। यानी मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमैथम को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? जॉन फस। यानी साहित्य के नोबेल पुरस्कार जॉन फस को मिला है। किसे मिला है? जॉन फस को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक एक्सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में करेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत करेगा? तो असम के मुख्यमंत्री। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। याद रखेंगे, 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? टिहरी में होगी। याद रखेंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? टिहरी में होगी। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा। कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों का पहली बार मेजबानी करने वाला है? वो गोवा करने वाला है। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? द सर्वाइवर। याद रखेंगे, कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार द सर्वाइवर जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की है? तो राजस्थान। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिले की घोषणा की है। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? शिक्षा मंत्रालय। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिक्षक सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय। कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तमिलनाडु। याद रखेंगे, तट मंदिर जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन
श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। याद रखेंगे, एशियन गेम में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, इसमें से स्वर्ण पदक 28, 38 रजत और 41 कांस्य जीते हैं। यानी एशियन गेम्स 2023 में भारत कुल 107 पदक जीता है, जिसमें से 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत है और कांस्य कितने हैं? 41 हैं। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में किया जाएगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देहरादून में किया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल बाद। यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के दूसरी बार खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर। कौन जीता है? जम्मू कश्मीर जीता है। याद रखेंगे, नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप दूसरी बार जम्मू कश्मीर जीत लिया। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी लॉन्च किया है? इंडियस बैंक ने, इंडियंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। खामती चावल का जीआई टैग मिला, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। खामती चावल को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश को। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया? त्रिपुरा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा बना है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोची में। याद रखेंगे, कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 16वीं कहाँ किया जाएगा? कोची में किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया? बरेली। यानी उत्तर प्रदेश का बरेली जिला में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दिया जा चुका है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर। यानी ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर बन गए हैं। डेविड वार्नर बन गए हैं। एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिया परियोजना हासिल की है? तो राजस्थान में। याद रखेंगे, एनएलसी इंडिया ने 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल किया है राजस्थान में। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। याद रखेंगे, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया है। किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट के उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया को। तंजानिया। याद रखेंगे, तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है। रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है, कहाँ से संबंधित है? तो ओडिशा से रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है। हरूड़ इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। याद रखेंगे, हरूड़ इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर मुकेश अंबानी बने हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच के से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली। यानी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच का सम्मानित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? केन्या। कहाँ का? केन्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना। याद रखेंगे, सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया है? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किया है।
किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? शुभी गुप्ता। यानी अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप शुभी गुप्ता जीती हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। याद रखेंगे, रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस लिए? एक ही पोर्टल पर सभी रोजगार को एक ही पोर्टल पर क्या करें? उपलब्ध कराने के लिए। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है? यूएई। कौन किया है? यूएई किया है। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता यूएई के द्वारा किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। याद रखेंगे, पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन कौन किया है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना की शुरुआत की मंजूरी दे दी? तो महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। वर्ल्ड बैंक भी 6.30%। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर कितने प्रतिशत बढ़ा है? 21.8%। याद रखेंगे, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर का संग्रह 21.8% बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यानी 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो झारखंड। ए हेल्प की शुरुआत किसने किया है? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दे दी? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को क्या कर दिया? मंजूरी दे दिया। इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन शुरू की है? ऑपरेशन अजय। यानी इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरुआत किया गया है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? गीतांजलि राव ने। यानी भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है, गीतांजलि को। सेतु बंधन परियोजना के तहत 118.50 करोड़ रुपया की 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है। कौन? अरुणाचल प्रदेश ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षकों के टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? बिहार। किस सरकार? बिहार में दिया जाएगा। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? 37%। 37% हो गया है। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसन के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? शिव शंकरी को। याद रखेंगे, सरस्वती पुरस्कार 2023 में शिव शंकरी को दिया गया है, उनकी आत्मकथा सूर्य वामसन के लिए। किस भाषा के लिए? तमिल लेखक हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 111वां। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान मिला है। भारत का पहला वेटलैंड शहर क्या है? तो उदयपुर। याद रखेंगे, भारत का पहला वेटलैंड शहर क्या कहता है? उदयपुर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत लॉन्च किया करेगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो रूस के। यानी याद रखेंगे,
आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूस के ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार दिया गया है? आर कृष्णमूर्ति को। यानी याद रखेंगे, दलीप सिंह सौंद पुरस्कार किसे मिला है? आर कृष्णमूर्ति को, राजनीतिक नेतृत्व के लिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल हुआ है एनटीपीसी। कौन हुआ है? एनटीपीसी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। किसने फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? रौनक साधवानी ने जीता है। कौन जीता है? रौनक साधवानी। धन्यवाद।